1980 में भारतीय जनता पार्टी थी तो 2 सांसद की पार्टी हुआ करती थी। हम लोग हारते हारते आज जीतना सीखे हैं। बिहार में पूरा बिहार दिवाली मनाएगा, दिवाली। आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं, इन विपक्ष वालों को भी मुंह काला करवाइए 22 जनवरी को। जो डॉट डॉट वाले थे, भारत को इंडिया बना रहे थे, आई डॉट एन डॉट, वो उस डॉट का आप लोग पता लगाइए। फायदा नहीं लिया जो नरेंद्र मोदी के पीछे भी चल सके, हराना तो दूर की बात है। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 मौजूद भाजपा कार्यालय में। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश झंडा गड़ चुका है। तेलंगाना की बारी है। तेलंगाना पे अभी भी सवाल उठ रहे हैं कि तेलंगाना में तो नहीं आएगा। अब पहले हम लोग तेलंगाना में थे क्या? पहले हम लोग तेलंगाना में थे क्या? हमारी उपस्थिति है थी। और आज जो रिजल्ट आए हैं, अभी कुछ बाकी है आने, जब पूरे परिणाम स्पष्ट हो जाएंगे तो तेलंगाना में हम बहुत मजबूती से आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। जहां हम न थे, हमारी उपस्थिति हुई है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। याद कीजिए, जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी थी तो 2 सांसद की पार्टी हुआ करती थी। हम लोग हारते हारते आज जीतना सीखे हैं। तेलंगाना भी जल्दी होने वाला है। तेलंगाना का भी कुछ न कुछ आने वाले समय में आपको बेहतर परिणाम होगा, दिखेगा। और ऐसा नहीं तेलंगाना में कांग्रेस अपने बदौलत सरकार बना रही है, ऐसा भी नहीं है। जो तेलंगाना में कांग्रेस क्लीन स्वीप की है। अच्छा, क्या लग रहा है? पटाखे चल रहे हैं, दूसरे राज्य में भाजपा आ रही है तो पटाखे चल रहे हैं, बिहार में आएगी तो क्या होगा? बिहार में पूरा बिहार दिवाली मनाएगा, दिवाली। दिवाली मनाएगा, बिल्कुल। दिवाली की छुट्टियां तो रद्द कर दी जाएगी। तो रद्द कर दे, हमारी सरकार आएगी, राम राज्य आने वाला है 25 में। और सारा जो ये सेकुलर के नाम पे ये लोग राजनीति कर रहे हैं, सबका दुकान बंद होने वाला है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? जिस तरीके से रामनवमी पे, राम भूमि की माफ करिए, हम बात करेंगे तो विपक्ष को दुश्मनी भूलकर वहां आना चाहिए, क्योंकि राम तो सबके हैं। वहां पे विपक्ष नहीं आती है तो फिर आप किसको दुश्मनी कहेंगे? राम के प्रति नफरत कहेंगे? इन लोगों का शुरू से ही राम जी तिरपाल में रहे। इन लोग के शासन काल में राम के प्रति, सनातन धर्म के प्रति इन लोगों का रवैया जग जाहिर है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आज मैं बोलता हूं, मैं मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं, इन विपक्ष वालों को भी मुंह काला करवाइए 22 जनवरी को। पूरे देश में राम मंदिर के निर्माण की, पूरे देश में छुट्टी। अच्छा, बात करें कमियां की, केंद्र के मोदी जी भी हैं, केंद्र के राहुल गांधी जी भी हैं, लेकिन राहुल गांधी से इतना ज्यादा क्यों? क्योंकि उनका तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है। देखिए, एक आदमी जो नरेंद्र मोदी की बात आप कह रहे हैं, वो जमीन से उठ के आज पीएम के पद पे गया है। और एक व्यक्ति जिसको अपना बाप का, बाबा का, दादा का, दादी का, नानी का, मामा का विरासत मिला है, तो उसको क्या पता है होगा? जो नीचे का कार्यकर्ता है उसको क्या पता होगा जो कार्यकर्ता का क्या मान सम्मान होता है? जैसे आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपके जो संपादक होंगे उनको तो नहीं दर्द आपको पता होगा। जो आप दिन भर भूखे घूमते हैं, या अपने पैकेट से पेट्रोल डलाते हैं, या किसी से उधार मांग के डलाते हैं, और दिन भर रिपोर्टिंग करते हैं, कभी भूखा करते हैं, कभी खाना खा के करते हैं। ठीक उसी प्रकार राहुल गांधी को विरासत में मिल गया, तो वो क्या जाने जनता क्या होता है और कार्यकर्ता क्या हो। निश्चित रूप से ये आवाज देश के कोने कोने तक जानी चाहिए। जो डॉट डॉट वाले थे, भारत को इंडिया बना रहे थे, आई डॉट एन डॉट, वो उस डॉट का आप लोग पता लगाइए। 3-4 स्टेट में उम्मीदवार खड़ा किए थे, क्या उनका जमानत बचा? कोई खाता उता खुला क्या? पीएम का सपना देख रहे थे, पूरा देश घूम घूम के बिहार की गाड़ी कमाई को लुटा रहे थे, क्या हासिल हुआ? सदन में जाके सेक्स की शिक्षा दे रहे थे, कहाँ गए? उनको जरा खोजिए भाई, हमको बड़ी संपत्ति है। शंखनाद हुआ था नीतीश कुमार, अभी शंखनाद हुआ था, पटाखे जले, गूंज कहाँ कहाँ तक जारी होगी? ये निश्चित रूप से नीतीश कुमार के कानों में और तेजस्वी और लालू के कानों में जरूर ये गूंज जानी चाहिए, और जा भी रही होगी।
अब देख सकते हैं जिस तरीके से खुशी भाजपा कार्यकर्ताओं के चेहरे पर है, वो साफ तौर पर दिखा रही है कि अगर बाहर के राज्यों में भाजपा आती है तो इतनी खुशी हो रही है, बिहार में आएगी तो कितनी खुशी होगी। अच्छा आप लोग के माध्यम से सूचना हमको आ रही थी, विपक्ष के लोग कह रहे थे ये सेमीफाइनल है, तो भैया किसी भी टूर्नामेंट में चाहे किसी भी प्रतिस्पर्धा में जो सेमीफाइनल हार जाता है, क्या वो फाइनल खेलने का हकदार होता है क्या? तो ये गठबंधन वाले तो आज ही हार गए, आज ही हार गए सेमीफाइनल में ही, और फाइनल क्या खेलेंगे? मैं दावे के साथ कहता हूं दुनिया में कोई फायदा नहीं लिया जो नरेंद्र मोदी के पीछे भी चल सके, हराना तो दूर की बात है। अभी केंद्र में कोई वैकेंसी नहीं है, सपने देखने के लिए वैकेंसी नहीं है। नीतीश जी भी स्वतंत्र है, लालू जी भी स्वतंत्र है, राहुल जिसके लिए बस सपने देखने के लिए, सपने देखने के लिए और बोलने के लिए स्वतंत्र है। बोलने की आजादी लोकतंत्र में सबको रहती है। उस चीज को हासिल करने के लिए, हासिल करने के लिए तो भाई फिर दूर से आपको 300 पार जाना होगा, पूरे देश में लोकप्रिय होना पड़ेगा, आपके पूरे देश में संगठन खड़ा करना पड़ेगा, पूरे देश में वैसी अलायंस बनानी पड़ेगी जो देश की जनता को स्वीकार हो। ये नहीं खुद में अपने मियाँ मिट्टू नहीं बनना होगा। भाजपा कार्यालय में हम इस वक्त मौजूद थे और जुड़े हुए थे हमारे साथ भाजपा कार्यकर्ता जो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। साथ में हमने बातचीत की, हमने ये जाना कि बाहर के राज्य में अगर मोदी जी आ रहे हैं, भाजपा आ रही है तो इतनी खुशी है, बिहार में आएगी तो कितनी खुशी होगी। पटाखे जल रहे हैं, मिठाइयाँ बट रही हैं, डंके बज रहे हैं, अभी भी ध्वनि आप साफ तौर पर सुन सकते हैं, आवाज अब साफ तौर पर सुन सकते हैं। इसके बाद काल्पनिक हो जाएंगे, खुद काल्पनिक हो जाएंगे। और राम है, राम थे और राम रहेगा। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक राम का नाम गूंजेगा। और हम लोग राम भक्त हैं और जो राम पर उंगली उठाएगा उसकी उंगली तोड़ देंगे, उंगली तोड़ देंगे, उंगली तोड़ देंगे, उसका अस्तित्व मिटा देंगे। और बताइए खुशी कितनी है, महिला भी नृत्य कर रही है, महिला कार्यकर्ता गुलाल लगा रही हैं, आप भी झंडे लेकर खड़े हैं। क्या इस दिन का इंतजार था? क्या बिहार में अब आएंगे मोदी जी? पहले आपका जो पहला सवाल है उसका जवाब दे दो। निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बधाई। और निश्चित रूप से हम लोग के उम्मीद के आगे चल के छत्तीसगढ़ की जनता ने हमको हम सरकार बनाने का मैंडेट दिया है। और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र भाई मोदी का करिश्मा हुआ है। और राजस्थान में जिस प्रकार से लूट, हत्या, अपहरण, बलात्कार की सरकार चल रही थी, उसको राजस्थान की जनता ने गद्दी पर से कान पकड़ के उठाकर बाहर कर दिया है। और वैसे पार्टी को लेके आया है जो राजस्थान के एक एक गरीब जनता तक पहुंचेगी और राजस्थान का सर्वांगीण विकास करेगी। ऐसे भारतीय जनता पार्टी। आखिरी सवाल लेंगे, बाहर के राज्यों पर, दूसरे राज्यों में जब भाजपा आई तब आप इतने खुश दिख रहे हैं, जब बिहार में भाजपा आएगी तो फिर क्या होगा? बिहार में अभी चुनाव नहीं है भाई मेरे, और 25 में जब चुनाव होगा तो यहाँ भी कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन रहे हैं, बनी हुई है। और जो 4 गो चोर उचक्का मिलके इंडिया ... बनाए थे, आज शाम में उनका से पूछ लीजिएगा जो उनके प्रत्याशी का जमानत बचा क्या, उनका खाता खुला क्या, मैं आपके चैनल के माध्यम से देखना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर पटाखे जलाए जा रहे हैं, जश्न का माहौल है, पटाखे जलाए जा रहे हैं भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि खुशियां साफ तौर पर चेहरे पर आपको दिख रही होंगी कि किस तरीके से भाजपा कार्यकर्ताओं के चेहरे पर खुशी है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें 24 मैन पिंटू के साथ। धन्यवाद।